नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टीवी न्यूज। ताज़ा समाचार के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि मोबाइल पर घर बैठे भारत सरकार द्वारा बनाया जाने वाला ई श्रमिक कार्ड कैसे बनाते हैं। पूरी जानकारी देंगे हम इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपको आपके मोबाइल फ़ोन के ब्राउज़र में टाइप करना है ई श्रम टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने सबसे ऊपर एक वेबसाइट खुल कर आएगी, जिस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आएगा, जिसमें ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने पर लिख कर आएगा ई श्रम पर रजिस्टर करें। ई श्रम पर रजिस्टर करें वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आधार से लिंक मोबाइल नंबर भरने को कहा जाएगा। आपको आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर भर देना है। से लिंक मोबाइल नंबर भरने के बाद आपको नीचे दिया गया कैप्चा भी साथ में भर देना है। कैप्चा भरने के बाद आपके सामने सेंड ओटीपी बटन वाला बॉक्स आएगा, जिस पर क्लिक करने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी भरकर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका आधार नंबर पूछा जाएगा, जिससे के द्वारा आप अपना ई श्रम कार्ड रजिस्टर करना चाहते हैं। आधार नंबर आपको भर देना है। आधार नंबर भरने के बाद आपको उस टिक बॉक्स को क्लिक करना होगा जिसमें लिखा हुआ है आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, और इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी भेजा जाएगा। भेजे गए ओटीपी को आपको नीचे दिए गए चेक बॉक्स यानी कि ओटीपी प्लीज़ इंटर ओटीपी वाले बॉक्स में भर देना है। ओटीपी भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर फिर से क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। जैसे ही फॉर्म आगे बढ़ता है, आपके आधार कार्ड की डिटेल सामने खुल कर आएगी, जिसमें आपके आधार कार्ड में अंकित नाम, फ़ोटो इत्यादि दिखाए जाएंगे। इसके बाद कंटिन्यू टू इंटर ऑथर डिटेल्स वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद एग्ज़िट के बाद जो सेक्शन है उस पर क्लिक करने के बाद आपसे आपकी पर्सनल डिटेल पूछा जाएगा, जिसमें आपको अपना इमरजेंसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति, आपके पिता का नाम इत्यादि पूछे जाएंगे। मैरिटल स्टेटस में अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लिखेंगे, अनमैरिड हैं तो नेवर मैरिड वाले ऑप्शन पर टिक करना है। नेवर मैरिड वाले ऑप्शन पर टिक करने के बाद आपके पिताजी का नाम पूछा जाएगा। आपको आपके फादर का नाम भर देना है। फादर का नाम आपको जिस प्रकार उनके आधार कार्ड में अंकित हो वैसा ही भरना है। इसके बाद आपसे आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी, ओबीसी, एससी, एसटी। इसके बाद आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जाएगा। इसको भरना अनिवार्य नहीं है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं आपसे। इसके बाद आपका ब्लड ग्रुप पूछा जाएगा। यदि आपको आपका ब्लड ग्रुप पता है तो यहाँ पर भर देना है। अगर आपको पता नहीं है तो इसे छोड़ देना है, क्योंकि इसमें स्टार का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। जितने भी स्टार के चिन्ह नहीं लगे हुए हैं बॉक्स हैं, उसे आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपसे आपकी नॉमिनी डिटेल पूछी जाएगी। नॉमिनी डिटेल में आपको आपके वारिस का नाम, जैसे यदि आपका पुत्र या पुत्री है अथवा पत्नी है तो उसका नाम डालकर भर सकते हैं। बाद आपके नॉमिनी का नाम और जन्म तिथि पूछी जाएगी, जिसे भर देना है। इसके बाद उसका जेंडर पूछा जाएगा, यदि फीमेल है तो फीमेल अथवा मेल है तो मेल भर देना है। इसके बाद उसका रिलेशनशिप, इसके बाद उसके गार्डियन का नाम पूछा, जैसे माता पिता या संरक्षक उसके कौन है उसको भर देना है। माता पिता या संरक्षक का नाम भरने के बाद उनके माता पिता का एड्रेस पूछा जाएगा। माता पिता का एड्रेस आपको सही भर देना है। इसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, उसके माता पिता की डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, जैसे आप जिसकी डेट ऑफ बर्थ को आप भर सकते हैं। जन्म तिथि भरने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको आपके
आपको एड्रेस डिटेल भरनी होगी, जिसमें सबसे ऊपर आपको आपका राज्य चुनना होगा। जो भी आपका राज्य है, जैसे मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैं उत्तर प्रदेश राज्य चुन लेता हूँ। उत्तर प्रदेश या आपका जो भी राज्य हो चुनने के बाद आपसे आपका हाउस नंबर पूछा जाएगा, आपकी लोकेलिटी पूछी जाएगी, जिसमें आप यदि शहरी क्षेत्र के हैं तो अर्बन डालें और ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं तो रूरल भर सकते। के बाद एक बार फिर आपसे आपका राज्य भरने को कहा जाएगा, जिसमें आपका राज्य जो भी हो, जैसे इस केस में मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैं भर रहा हूँ। आपका जो भी हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वो भर सकते हैं। इसके बाद आपसे आपका ज़िला पूछा जाएगा, जिसमें आपका जो भी ज़िला हो उसे सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद आपसे आपको सब डिस्ट्रिक्ट पूछी जाएगी, जिसे तहसील भी कहते हैं, आपकी तहसील चुन लेना है। इसके बाद उसका पिन कोड पूछा जाएगा, जिसे पिन कोड भरने के बाद आपको चेक बॉक्स जहाँ पर लिखा है इज परमानेंट एड्रेस, वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप कितने दिनों से वहाँ रह रहे हैं उसको चुनने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ पर आपसे आपकी शैक्षिक योग्यता के बारे में पूछा जाएगा। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आप चुन सकते हैं, यदि आप पढ़े लिखे नहीं तो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन चुनें। इसके बाद सेव कर दें। सेव करने के बाद आपसे आपकी स्किल पूछी जाएगी, जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप काम कौन सा कर रहे हैं, जिसे आप ऑक्यूपेशन डिटेल भी कह सकते हैं। इसमें मैं चुन रहा हूँ न्यूज़ राइटर। आप यदि फार्मर हैं तो फार्मर चुनें। इसके लिए आपके सामने एक NCO लिस्ट दिखाई जाएगी, जिससे देखकर आप अपना काम भर सकते हैं। जहाँ पर लिखा है NCO कोड लिस्ट, वहाँ पर टिक करके आप अपना काम चुन सकते हैं। इसके बाद आपसे एक सेकेंडरी डिटेल भी पूछी जाती है, जिसमें आपको आपका दूसरा काम बताना होता है। इसके अलावा आपसे इस काम में आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, यह भी पूछा जाएगा। इसके अलावा नीचे दिए गए ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा कि आप जो भी काम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपकी कोई ट्रेनिंग ले रखी है अथवा नहीं, तो उसे भी आपको भरना होगा। जानकारी भरने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे आपका बैंक डिटेल पूछा जाएगा, जिसमें आपको वही खाता नंबर देना है जिसमें आधार कार्ड लिंक हो। आपसे आपका बैंक अकाउंट पूछा जाएगा। इसके बाद कंफर्म बैंक अकाउंट पूछा जाएगा। इसके बाद आपसे अकाउंट होल्डर का नाम पूछा जाएगा। इसके बाद आपको आपके बैंक का IFSC कोड भरना होगा। बैंक अकाउंट वाले सेक्शन में आपको सेम अकाउंट नंबर भरना है, यानी जैसा ऊपर भरा है वैसा ही नीचे भरना है। इसके बाद आपको आपका IFSC कोड जहां भरा है, IFSC कोड भरने के बाद जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके ब्रांच का नाम नीचे लिख कर आ जाएगा। जैसे ही आपका ब्रांच का नाम नीचे लिख कर आए, तो पता करना होगा कि मेरी ब्रांच सही आई है या नहीं। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी सारी डिटेल भर गई होगी। अब आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं आपकी पूरी डिटेल खुलकर सामने आई है, जिसे आप एक बार पढ़ सकते हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं की है। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, आपके सामने आपका ई-श्रमिक कार्ड बनकर आ जाएगा। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने पर आपको एक QR कोड दिखाई देगा। इसके अलावा नीचे आपको कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा। इसके अलावा आपको डाउनलोड UN कार्ड जहां पर लिखा हुआ है वहां पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपका ई-श्रमिक कार्ड डाउनलोड होकर PDF रूप में आपके मोबाइल फ़ोन में सेव हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपका श्रमिक कार्ड कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, जिसे आप कंप्यूटर पर ले जाकर प्रिंटर के जरिए प्रिंट करवा सकते हैं और आधार कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।